अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मैंने ज़रबाब से कहा कि आज हम जाकर नीचे बाबा और अम्मी के साथ ही नाश्ता करेंगे। और बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। और अम्मी, आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह माँ तुम्हारी ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आप दोनों को यूं ही सेहतमंद रखे। और नवीन, पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है भाई। क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हो। यूनिवर्सिटी जा रही हो ना? भाभी मैं तो पहले भी ऐसे ही जाती थी, कोई फर्क तो नहीं आया। नहीं, यूनिवर्सिटी तो तुम पहले भी जाती थी, लेकिन आजकल तुम यूनिवर्सिटी बहुत एहतमाम से जाने लगी हो। लेकिन अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई तुम्हें ऐसे अपना ख्याल रखता देखकर। अब वो को एजुकेशन है ना, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वेरी गुड। मैंने कहा था नवीन से कि अच्छी तरह तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाया करें। उसे ड्रेसिंग की सेंस है और किसी चीज की कमी भी नहीं है, बस वैसे ही मिजाज की वजह से सादा रहती थी। बिल्कुल, मेरा भी यही मतलब था। अब वैसे आपा की क्या हाल है? आपकी तो फोन पर बात होती रहती होगी। पहले तो वो हर रोज आ जाया करती थी, आजकल नजर नहीं आ रही। वो अपने घर में बहुत खुश है। फोन पे बात होती रहती है मेरी उससे। अल्लाह उसे अपने घर में सुखी रखे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आमीन। पर आमीन। आमीन आमीन। मैं तो ये कह रही थी कि एक बार चेक तो करें फोन करके, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? जो लड़की हर दूसरे दिन अपने मैके आ जाती थी, अब वो इतने दिनों से यहाँ झांक भी नहीं रही। कहीं उसके ससुराल में कुछ हो तो नहीं गया? एक बार फोन करके पता तो करें। नवीन, साबरा को कहो कि चाय मेरे कमरे में ले आए। जी बाबा। अम्मी, आप नाश्ता कर लेते हैं हम। नहीं, तुम तो कर लो नाश्ता। आप लोग करें। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? मेरे साथ तो बैठ के किसी को नाश्ता करना ही नहीं है, और फिर आखिर में कसूरवार आप मुझे ही ठहराएंगे। मेरी गलती है, मैं नहीं बैठ के इनके साथ नाश्ता करती। तुम्हारा कसूर हो या ना हो किरण, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि यहां बैठकर नाश्ता कर सको।
आज के बाद हम कभी नीचे नहीं आएंगे, समझे तुम? ना आए, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उनके साथ बैठ के नाश्ता करने के लिए। वो तो मासी नहीं आई थी, इसलिए सोचा यहीं आके नाश्ता कर लेती हूँ। अब खुद थोड़ी ना नाश्ता बनाऊंगी। होने वाली बहुओं के लिए तो करोड़ों रुपए के महर लिख के दे रहे हैं और दामाद को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। यावर ये कैसी बातें कर रहे हैं वो भी इस मौके पे? क्या ये इस मौके पे करने वाली बात है? तो और किस मौके का इंतजार करूं? हाँ देखो फायजा, मुझे तुम्हारे माँ बाप से इस किस्म की नाइंसाफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बेटों के लिए तो सब कुछ संभाल के रखा है और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं। जहेज देने के अलावा और क्या ही क्या है उन्होंने, बताओ? आज ही जाकर अपने बाप से बात करो, मुझे कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। मगर अभी 2 साल पहले बाबा ने आपको 50 लाख दिए थे। अरे रात गई बात गई, वो 50 लाख रुपए उन्होंने उधार दिए थे और वापस भी तो कर दिए थे मैंने उन्हें। यावर आप झूठ क्यों बोल रहे? आपने तो वो पैसे वापस नहीं किए, बल्कि बाबा ने उन पैसों को तो तकाजा भी नहीं किया। अरे भाई, कारोबार चलाने के लिए हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, वरना कारोबार ठप हो जाता है। जाओ जाकर अपने बाप से बोल दो। भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जायदाद में उसका हिस्सा दें। अब जिंदगी में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप लिख कर दे दें कि जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। भाई साहब, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत नामुनासिब लगेगी, लेकिन देखें, सच्ची और कड़वी बात तो यही है कि आजकल के भाइयों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यावर के वालिद ने भी अपनी जिंदगी में सबको बराबर का हिस्सा दे दिया था। उनके बाद ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद, इस्लामी कानून के रोज से जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी को आपकी जायदाद में से उसका हिस्सा मिल जाए। देखें, ये सब कुछ हम अपने लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, इसमें आप ही की बेटी का फायदा है। यूं ही रोती रही तो बीमार पड़ जाओगी। चले जाए यहाँ से, मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। फायजा प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं माफी मांगता हूँ। यावर, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे बगैर बताए मेरे माँ बाप से इतनी बड़ी रकम ली है। उन्होंने वो रकम अपनी खुशी से दी थी और तुम्हारी खातिर तो दी थी, और उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने ये बात तुमसे छुपाई। नफरत हो रही मुझे तुम्हारी शक्ल से, शर्म आ रही है मुझे, तुम जैसे झूठे और लालची इंसान को अपना शौहर मानते हुए। फायजा प्लीज देखो, ऐसा मत कहो। आपका साफ दिल वही तो मुझे अट्रैक्ट किया था। यावर, अब वो कहाँ गया जिसके अंदर लालच भर चुकी है?
कहीं जा रहे? हाँ बस जरा दोस्तों ने कहा था कि मिल लो, तो वहां जा रहा था। कब तक आएंगे? ये देर भी हो सकती है, शायद सुबह भी आऊं। शर्ट अजीब सी लग रही है। अच्छा, ठीक नहीं लग रही? अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फायजा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुबह सुबह कैसे कॉल कर ली? हाँ बस बेटा, सुबह सुबह तुम्हारी भाभी ने ना मेरा मूड खराब कर दिया। छोड़े अम्मी उसे, उसका तो काम ही यही है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? नहीं अम्मी, वो मुझे फ्लू भी हुआ है, गला भी खराब हुआ है। उसकी वजह से ना आवाज चेंज हुई है। अच्छा, अपना ख्याल रखा करो बेटा। दवा ली तुमने? जी जी, मैंने ली है दवाई। देखा इस मनूस की कितनी काली जबान है। क्या कह रही थी? कह रही थी रोज आने वाली आपा ने घर में झांका नहीं इतने दिनों से। जरा पता तो कर लें कि तबीयत तो ठीक है उनकी कि नहीं। वाकई इसकी बहुत काली जबान। बाजी वो अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा फायजा, अपना ख्याल रखना तबीयत का। अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रो रही थी, मेरा ख्याल है परेशान लग रही थी मुझे। या अल्लाह सब खैर रखना। वो बाजी आपने बैलेंस का कहा था ना, हो गया। अच्छा, एक मिनट। बाजी मैंने तो 100 रुपए का बैलेंस करवाया था। कोई बात नहीं, तुम रख लो, लेकिन देखो एक बात का ख्याल रखना, ये बात किसी को बताना नहीं। ठीक है। हेलो, हेलो। जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? क्या हुआ फ़हीमा? किसका फोन है? पता नहीं डार्लिंग, आवाज नहीं आ रही। तो छोड़ो ना, दफा करो। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें घर छोड़ के फिर मुझे अपने घर भी जाना है। आ रही हूँ।
अब यहाँ दोबारा फ़ोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा, ओके इडियट। और आ गए। हेलो। ये कलर आप पे काफी सूट करता है। वो एक्चुअली मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में अंदर कैसे आ गया? देखें, मैं आपका कज़न तो हूँ नहीं जो आपके घर में बैठ के आपसे आराम से बात कर सकूं। एक अजनबी हूं तो मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था। मैं क्या कर सकता हूं और कोई तरीका नहीं सूझा मुझे। अगर वो लड़का क्या नाम है उसका? कामरान। हाँ कामरान, देखो अगर वो इतना ही अच्छा है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो क्यों नहीं? इस तरह अंकल और आंटी की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम क्या सारी जिंदगी बस पढ़ती रहोगी, शादी नहीं करोगी? देखें, कल मैं यूनिवर्सिटी के सामने वाले कैंटीन पे आपका इंतजार करूंगा। अगर हाँ है तो ठीक है, अगर ना हुई तो आप मुझे माफ कर दीजिए। वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ओह, ये मासूम बनने की एक्टिंग कितनी मुश्किल होती है भाई।
हुआ फायजा? कहाँ थे तुम? और ये फहीमा कौन है? कौन फहीमा? किसकी बात कर रही हो? जिसके साथ तुम। देखो, बकवास मत करो। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। अच्छा, मैं बकवास कर रही। वो कौन थी काली साड़ी में जो तुम्हारी मुंतजर थी डाइनिंग टेबल पर? हाँ, जवाब दो मुझे यावर, कौन है वो? मेरी बीवी है। जी मिस उजाला को भेजिएगा प्लीज। अभी तुम्हें मिस उजाला से मिलवाती हूँ। बोर तो नहीं हो रहे हो? आपने बुलाया मुझे मैम? हाँ उजाला, मैंने बुलाया आपको। आइए बैठिए प्लीज। ये क्यूट सी बच्ची कौन है? न्यू एडमिशन? उजाला, ये मेरी पोती है जोया। लास्ट वीक अपने बाबा के साथ अमेरिका से आई है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है जोया? अमेरिका में तो ग्रेड 1 में थी। अब यहाँ देखें किस क्लास में एडमिशन मिलता है। क्या मतलब, जोया वापस नहीं जा रही है? आसी मेरा इकलौता बेटा है। लास्ट ईयर उसकी मिसेस का ब्लड कैंसर से इंतकाल हो गया। वो बहुत परेशान हो गया था और फिर उसके साथ छोटी बच्ची को संभालना उसके बस में नहीं रहा। बिन माँ की बच्ची को संभालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने उसे कहा तुम वापस आ जाओ मेरे पास। सॉरी मैम, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इतनी छोटी इतनी प्यारी सी बच्ची है, माँ के बगैर बहुत परेशानी होती होगी। बस क्या करें, अल्लाह ताला के मसले आते हैं, हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। और आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि जोया को वापस बुला लिया। अब कम से कम जोया को माँ का प्यार तो मिलेगा। जोया, जाओ तुम जाके स्कूल देखो कैसे है मेरा स्कूल। जी जोया, आप बाहर जाएं, आपको अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स भी मिलेंगी। जाओ मेरा बच्चा। मुझे जानकर वाकई बहुत अफसोस हुआ है। जोया बहुत मासूम है। आप तो इसका दुख समझ सकती है ना मिस उजाला। बिल्कुल। मुझसे बेहतर तो इस बात को कोई नहीं जान सकता कि बाप की उंगली पकड़कर
तितलियों के पीछे भागने वाली उम्र में, जब आपको धक्के पड़े, ताने सुनने को मिले, तो दिल पे क्या बीतती है। इसलिए मैंने पूरे स्कूल में सिर्फ आपसे जोया को मिलवाया है। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक इसका किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता, इसे रोज अपने साथ लेकर आ जाया करूंगी। कम से कम इसका दिल ही बहल जाएगा। आपने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है बाप जाए, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं जोया को भी देख लेती हूँ। वैसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर ये मोहब्बत तो नहीं हुई ना? तो मोहब्बत तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। मोहब्बत के दावे तो वो कर रहा है ना, आजमाइश पे तो उसे पूरा उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर नाकाम हो गया तो? नाकाम हो गया तो क्या, जाने देना, दफा करो। देखो, तुम उसे बिल्कुल इस तरह समझना कि हजारों लड़कियों के हजार रिश्ते आते हैं, उनकी इंक्वायरी की जाती है। अगर बात बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो नहीं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तुम भी ना बिल्कुल इसी तरह समझना, और अगर तुम्हारी बात बन गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनी तो बस जाने देना, दफा करो। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन चलो, हमें कितना लेट हो गया क्लास के लिए, बातों में पता ही नहीं चला। जल्दी आओ। भागो। ये क्या कर रही हो तुम? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो फायजा, तुम बात को बढ़ा रही हो। और तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारी दूसरी शादी का सुनकर रोऊं, अफसोस करूं और पूरी उसी तरह तुम्हारे साथ रहने लग जाऊं? मुझे बगैर बताए तुम दूसरी औरत में दिलचस्पी रहते रहे, और फिर उसके साथ तुमने शादी भी रचा ली। मुझे कह रहे हो मैं बात को बढ़ा रही हूँ, या फिर तुमने मुझे चीट किया है? देखो, दूसरी शादी मेरा हक है। हक? और तुम्हें अपने फराइज याद है? एक मुद्दत हो गई मेरे गुड़िया के साथ तुम्हें वक्त गुजारे हुए। आखिरी बार तुम हमें आउटिंग पर कहाँ लेकर गए थे, कुछ याद है तुम्हें? नहीं ना? गुड़िया का बर्थडे लास्ट मंथ मैंने तुम्हें याद कराया था। गुड़िया कौन से स्कूल जाती है तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं कैसे कपड़ों में अच्छी लगती हूँ, आखिर बाद में कैसे तैयार होकर जाती हूँ। तुम्हें ये सब कुछ नोटिस किए हुए अरसा हो गया यावर, और तुम अपने हक की बातें कर रहे हो। गुड़िया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। खबरदार यावर, जो गुड़िया का नाम अपनी जबान से भी लिया। तुम जैसे लालची और घटिया इंसान के साथ मेरी बेटी हरगिज नहीं रहेगी। मैं इसका बाप हूँ। कौन सा बाप, जिसके पास बेटी के लिए वक्त ही नहीं है? जो मेरे बाप से पैसे लेके दूसरी औरत पर उठा रहा है। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ ना मैं रहूंगी और ना ही मेरी बेटी। ओके ओके, जाओ। मुझे भी तुम जैसी औरत के साथ रहने का कोई शौक नहीं जो मुझे बेटा ना दे सके। फायजा, 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 नहीं मेरा बेटा, नहीं मेरा बच्चा घर छोड़ के नहीं जाओ। क्या कर दिया तुमने यावर? ये
गुड़िया, गुड़िया, तुम तो दादी के साथ रहोगी ना, दादी की बेटी हो ना। क्या जरूरत थी यावर तुम्हें ये सब कुछ करने की? अच्छा भला घर उजाड़ के रख दिया तुमने। घर मैं नहीं, ये उजाड़ रही है। मैंने इसको जाने के लिए नहीं कहा। मैंने फैसला कर लिया। आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अम्मी ये महज इसलिए तुझसे शादी की है कि मैं इनको बेटा नहीं दे सकी। अल्लाह ने इतनी प्यारी सी बेटी दी है, इसका शुक्र नहीं अदा करते ही है। ऐसा सही कह रही है यावर। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? वो औरत न जाने कौन है, कहां से उठकर आई है, किस किरदार की है। अच्छी भले खुशगवार जिंदगी तुम गुजार रहे थे, खुशहाल थे, फिर क्या जरूरत थी तुमको ये सब कुछ करने की? अम्मी वो एक अच्छी औरत है, पढ़ी लिखी है और फिर जॉब भी करती है। पढ़ी लिखी तो फायजा भी है। अम्मी मैं फिर यही कह रहा हूँ, फायजा आराम से रह सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक छत पे इस घर में रहूंगी। ये अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे। तलाक तो मैं नहीं दे सकता। वो मां बनने वाली है। अगर उससे भी तुम्हारी बेटी हो गई तो? जानता हूं मैं, बेटा है मेरा। चलो गुड़िया। फायजा, फायजा बेटा, जल्दबाजी में गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाओ, रुक जाओ। मम्मी मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। $1 करोड़ और तलाक के कागजात मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए मिस्टर यावर। और जितने पैसे तुमने मेरे बाप से लिए आज तक सब वसूल करवाऊंगी मैं। समझ आई है तुम्हें? भिजवा दीजिएगा मुझे पैसे और तलाक के कागजात अगर आपका बेटा गैरतमंद है। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी